जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार सिंह आप सभी को एसके कॉन्सेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है मानव का श्वसन तंत्र के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको सबसे पहले हम लोग जो चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये जो आपको चित्र यहाँ दिखाया गया है, ये पूरा कंप्लीट श्वसन तंत्र का दिखाया गया है। देखिए, यहाँ इसको बोला जाता है नासा छिद्र, है ना। सबसे पहले आपको हवा जो है इससे होकर के आता है। अब यहाँ नासा छिद्र में क्या होता है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे बारी बारी से। उसके बाद यहाँ जो नली ऐसे करके उसको हम देखते हैं ग्रहणी। इसके बाद यहाँ जो होता है उसको बोलते हैं लाइडिक्स। लाइडिक्स को बुलाते हैं साउंड वॉइस। अब यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ पर दो प्रकार का आकृति होता है। एक पैप जैसा आकृति होता है, यहाँ देख लीजिए, एक पैप जैसा आकृति होता है और इसमें एक सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सी टाइप का। इसको बोला जाता है कार्टिलेज। और ये जो पाइप को बोला जाता है श्वास नली या ट्रैकिया। इसके बाद आने के बाद जो है ये यहाँ के बाद फेफड़ा जो है दो भागों में बट जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या होता है, ऐसे कि दोनों तरफ दाएं बाएं दोनों तरफ क्या होता है, दो फेफड़ा होता है। और फेफड़ा के अंदर, फेफड़ा ये है फेफड़ा, और फेफड़ा के अंदर क्या होता है, कुपिकाएं होती है। और नीचे जो आकृति है उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्राम। अब उसको आगे से जो है विश्लेषण के साथ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, नासा द्वार होता है। नासा द्वार से क्या होता है, हवा जो है अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर इसी माध्यम से निकलता है, इसी रास्ते से क्या करता है, निकलता है। अब देखिए, नासा द्वार में क्या होता है, आपको बाल होता है, कहने का मतलब नाक में क्या होता है, बाल। वो क्या करता है, जब हम लोग हवा जो सांस लेते हैं ना, उसको गर्म करता है। और इसमें क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथि होता है। और श्लेष्मा ग्रंथि क्या करता है, जैसे श्लेष्मा ग्रंथि से क्या होता है, पानी का अंश निकलता है ना। और वही पानी का अंश फिर क्या करता है, हवा को फिर नमी प्रदान करता है, नमी देता है। और उसमें फिर क्या होता है, उसके साथ जो आया हुआ जीवाणु रहता है, कीटाणु रहता है, मतलब हवा के साथ, उसमें क्या होता है, चिपक जाता है। और वहीं पर क्या होता है, वो रुक जाता है। और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां से निकल जाता है ना। और फिर फ्रेश हवा कहने का मतलब इसके अंदर ग्रसनी होकर के आगे आता है। अब देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइडिक्स। लाइडिक्स को बोला जाता है साउंड बॉक्स, है ना। ये क्या करता है, यहाँ से दो नली, कहने का मतलब एक आहार नली और एक श्वास नली, दोनों क्या होता है, अलग होता है। उसके बाद हम देखेंगे श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली किसको बोले थे, ये जो पाइप की आकृति का होता है उसको हम क्या बोले, श्वास नली। श्वास नली में हवा जैसे ही आगे बढ़ता है तो हवा आने के बाद क्या होता है, दो फेफड़ों में बढ़ जाता है। और यहाँ जो सी आकार की जो आकृति होता है, इसमें ऐसे करके इसको क्या बोला जाता है, कार्टिलेज बोलता है। अब इसके बाद इससे हवा कहाँ चला जाता है, आपको फेफड़ा में चला जाता है। अब देखिए, यहाँ से हवा ऐसे करके आएगा, चला जाएगा ऐसे करके फेफड़ा में। और फेफड़ा में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण करने का मतलब हो गया, उसमें से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को जो है ना खून में भेज दिया जाता है। और CO2 क्या होता है, खून से बाहर निकाला जाता है। और यह प्लूरा झिल्ली के अंदर क्या होता है, बंद होता है। कहने का मतलब ये जो आपका हो गया, ये किसके अंदर बंद होता है, प्लूरा झिल्ली के अंदर बंद होता है। अब देखिए, प्लूरा झिल्ली क्या करता है, प्लूरा झिल्ली क्या होता है, आपको दो लेयर का बना होता है, उसमें दो परत होता है, जिनके बीच में क्या होता है, कहने का मतलब फ्लूइड भरा रहता है, कहने का मतलब उसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो उसको क्या होता है, बाहरी आघातों से बचाता है। उसके बाद देखिए, उसमें क्या होता है, कुपिका होता है। ये जो दिख रहा है, ये आकृति से करके, ये इसको क्या बोला जाता है, कुपिका बोला जाता है। देखिए, ये कुपिका आपको थैला के आकार का होता है, इसको हम कह सकते हैं अंगूर के आकार का। इसमें क्या होता है, जैसे ही हवा इसके अंदर आता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन वाला हवा जो है इससे हम शरीर में अंदर चला आता है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसमें क्या होता है, खून की मात्रा पाया जाता है। और खून क्या करता है, ऑक्सीजन में से जो हवा में जो ऑक्सीजन दूसरा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद देखिए, ये डायफ्राम, इस आकृति को क्या बोला जाता है, डायफ्राम। यह क्या करता है, श्वसन की दर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें डायफ्राम में O2 का मात्रा कम हो जाता है, कहने का ऑक्सीजन कम हो जाता है, और कार्बन की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, तो क्या आता है, हिचकी आता है। अब देखिए, यहाँ दो प्रकार हो गया, एक हो गया बोलते फेफड़ा, एक हो गया हृदय। अभी थोड़ी देर हम लोग हृदय के बारे में जानेंगे। ये आपका फेफड़ा क्या करता है, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है ना। ये हम लोग पढ़े ना, फेफड़ा क्या करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन को साफ करता है। साफ करने का मतलब हो गया, ऑक्सीजन को ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। उसके बाद है हृदय। हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, मतलब क्या, ब्लड को आगे भेजता है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।